नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मेरे घर में भी सभी लोग अच्छे हैं। और ये एकदम सुबह सुबह का ही नज़ारा है। तो देख लीजिए भैया, हमारे यहाँ जो है हल्की सी बारिश हुई थी कल, बिल्कुल हल्की सी। और ये सुबह का नज़ारा है। हल्की सी बारिश दोपहर में हुई थी और सुबह टाइम जो है अब इस तरह की ओस जमने लगी है। ओस जमने लगी है यानी अब ठंड जल्द ही पड़ेगी और अब बारिश नहीं होने वाली। ओस का जमना मतलब बारिश, ये इंडिकेटर होता है कि अब बारिश नहीं होगी। हल्की फुल्की बारिश कभी कभार हो सकती है पर जमने वाली बारिश नहीं होना है। और ठंड भी जल्दी पड़ेगी। हो सकता है नवरात्र से ही हमारे यहाँ ठंड पड़ने लगी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी और एक साल और हमारे यहाँ नवरात्र से ही ठंड पड़ने लगी थी। और ये है सुबह का चारों तरफ का नज़ारा। आप लोग सोच रहे होंगे कि कपड़े पड़े हुए हैं, तो शाम के जो कपड़े थे दोपहर टाइम मैंने डाले थे, तो वही कपड़े रह गए थे। जो सूख गए थे उनको उठा लिया था और जो गीले थे उनको बाहर ही डले रहने दिया था। और ये देखिए हमारे आंगन में ये खीरा लगा हुआ है, जैसे हम लोग ककड़ी कहते हैं। और इसमें सिर्फ 2 ही ककड़ी लगी थी और इतनी सी जगह में ना मैंने लगा दी थी ककड़ी, सेमी और कहना चाहिए बरबटी। तो सेमी और ककड़ी तो हो गई है, पर बरबटी का पेड़ गाय ने खा लिया है। तो अब मुश्किल है जो वो हो। और भोलेनाथ हमारे यहाँ अभी बैठे हुए हैं, तो इनका भी मैं आपको चबूतरा दिखा देती हूँ। तो बस सुबह सुबह का जो कुछ नज़ारा था ये बस इसी तरह है। और पपीते भी लगे हुए हैं। तो ये है हमारा किचन गार्डन। और पीछे वाला हिस्सा मैं किसी और ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ आंवला का पेड़ भी कितना अच्छा हो गया है सच में। बरसात के समय सारे पेड़ पौधे एकदम कितने अच्छे हरे हरे से हो जाते हैं। और साड़ी फैलाने के लिए जगह नहीं थी शाम को, तो साड़ी मैंने ऐसे ही रख दी थी। तो चलिए अभी साड़ी फैला देते हैं, इसके बाद लग जाते हैं अपने डेली रूटीन में। और गाय वगैरह मैंने लगा ली थी, ब्रश वगैरह हो गया है, फ्रेश वगैरह होकर मैं आ गई थी। और यहाँ फटाफट से मैं साड़ियाँ फैला रही थी। और कल जो ब्लॉग आया था आप लोग के पास में, यानी रविवार के दिन शनिवार का ब्लॉग आया था, तो मैं आप लोग से ये बताना भूल गई थी कि शनिवार के दिन मेरा व्रत तो था। और मेरा जो रूटीन शुरू हुआ था वो नहाने धोने पूजा के बाद शुरू हुआ था, क्योंकि सुबह हमारे यहाँ नल आ जाते हैं। और नहाकर मैंने जल वगैरह भर लिया था पूजा का। उसके बाद मैंने पूजा करने के बाद ही मैंने काम शुरू किया था, क्योंकि नल जल्दी आते हैं तो सबसे पहले नहाना पड़ता है, उसके बाद ही बाकी काम हो पाते हैं। तो चलिए, ये कल का ब्लॉग है। और कल ऐसा कुछ नहीं था कि जल्दी नहाना है, क्योंकि हमारे यहाँ नल एक एक दिन के अंतर में आते हैं। तो अब मैं लग गई थी सुबह से अपनी रूटीन पर। और आज ये तखत आगे वाली जगह पे रखना है, जहाँ चूल्हा है वहाँ रखना है। और जो पलंग आप लोगों ने देखा वो पलंग मुझे यहाँ सेट करना। तो चलिए फटाफट से ये सारी व्यवस्था कर देते हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं तो लगभग करना ही पड़ती हैं। हर 8 दिन 15 दिन में हमें कुछ ना कुछ चीज़ें इधर से उधर रखना ही पड़ती हैं। तो ये तखत सामने रख देंगे ताकि वहाँ पर बैठकर खाना वगैरह खा सकें। और पलंग जो है ना काफ़ी चौड़ा भी है, तो यहाँ जगह भी काफ़ी लग रही है। और सामने तरफ जो हमारा बारामदा है ये थोड़ा सा सकरा होगा, इस तरफ थोड़ा चौड़ा है और बाकी सामने जो इसके जो फ्रंट साइड में है वो थोड़ा सा सकरा है, जहाँ चूल्हा रखा हुआ है। तो वहाँ पर जो है डर ये है कि पलंग तो हमने रख दिए, पर डर इस बात का है कि कहीं पलंग लग ना जाए, उसके जो खुरे हैं वो लग सकते हैं। पाया है, ये लगने का डर था। ये पाया को हमारे यहाँ खुरा कहते हैं, इसलिए मैंने खुरा कह दिया आपको बताने के लिए कि पाया भी कहते हैं। तो चलिए फटाफट से यही सब व्यवस्थित रख देते हैं। और बारामदे का हाल तो बेहाल है, वो तो आप लोग को दिख ही रहा है। पर उसके साथ साथ ये देख रहे होंगे आप लोग, जहाँ ये देखिए जहाँ मेरा पैर है वहाँ पर की ज़मीन ना उखड़ चुकी है, एकदम गड्ढे गड्ढे से हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पानी भी गिर रहा था। प्लस बार बार पैर पड़ते हैं, तो ये मिट्टी जो है अगर इसकी लिपाई पुताई नहीं होती तो मिट्टी उखड़ना शुरू हो जाती। तो बस वही हाल हो रहा। पर अब मैं लिपाई करूँ भी तो कहाँ करूँ। और भगवान से अब यही प्रार्थना है कि अगर 15 दिन अच्छी तरह से धूप वगैरह तप गई ना, तो बढ़िया ये बारामदा सूख जाएगा। और नवरात्र के दूसरे तीसरे दिन से ही पुताई का काम शुरू करवा दूंगी, क्योंकि घर देखे मुझे चैन नहीं पड़ रही है। और मैं हमेशा से, जब मैं आज से नहीं, मैं यूट्यूब में नहीं थी तब से भी नवरात्र के समय से ही पुताई शुरू करवा देती थी, ताकि दशहरा तक पूरी पुताई हो जाती थी या दशहरा के बाद तक पूरी पुताई हो जाती थी। और दीपावली के समय जो है, दीपावली के जैसे जैसे समय आता है वैसे वैसे लेबर वगैरह भी नहीं मिलती है, काम वाले भी नहीं मिलते हैं, तो पुताई मैं हमेशा करवा देती हूँ। बस जिस साल कक्का जी शांत हुए थे उस साल भर मेरी पुताई लेट हो गई थी, क्योंकि नवरात्र के समय हमारी चाची, बगल वाली चाची नहीं रही थी, इस वजह से उस साल भर पुताई लेट हो गई थी। बाकी तो पुताई का काम जल्दी हो जाता है और करवाना भी पड़ेगा जल्दी, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो मैं किसी प्रकार की कोई लिपाई पुताई नहीं कर रही हूँ। तो चलिए, लिपाई पुताई हो या ना हो, कचरा तो हमारा रोज़ एक डस्टरी निकलता ही है। ये देखिए इतना कचरा निकल चुका है।
और यहाँ मैं पैर देख रही थी क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सीलन हो रखी है, एकदम ना चिपचिप हो रही है। और जैसे जैसे धूप निकल रही है वैसे वैसे ज़्यादा ही चिपचिप हो रही है। नीचे का जो पानी है वो पूरा एकदम ऊपर की तरफ आ रहा है इसका। तो चलिए, यहाँ मैं आपको अपने पैर दिखा रही थी कि ये देखिए बगैर चप्पल पहने इतना ज़्यादा यहाँ पर जो मिट्टी है वो पैरों पे चिपकती, एकदम चिपकती है। तो चलिए यहाँ गोबर लगा दूंगी थोड़ा सा, तो ये जो मिट्टी है यहाँ की निकलना बंद हो जाएगी, उखड़ेगी नहीं मिट्टी। तो अभी कुछ दिन तो ठीक रहेगा, इतने में ही लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। तो चलिए यहाँ ये मैं लगा रही थी गोबर। और कल हमारे ब्लॉग में एक हमारी सिस्टर जी हैं, देखिए ये हैं दिल्ली से और जैन हैं। और देखिए मैं इनका नाम भूल गई, बहुत अच्छा नाम है इनका पर मैं नाम एकदम भूल गई। इन्होंने पूछा ये पितृपक्ष क्या होता है, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानती हूँ और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ तो कि पितृपक्ष क्या होता है। तो सिस्टर जी, पितृपक्ष जो होता है हिंदुओं का सबसे मतलब कहना चाहिए ये हम लोगों में सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला कहना चाहिए एक प्रकार का रिवाज है, या जो भी शब्द आप कहना चाहें। तो हिंदुओं में सबसे ज़्यादा ये मनाया जाता है, खासकर हम लोगों में, पंडितों में, बनियों में, क्षत्रियों में ये चीज़ मनाई जाती है। तो पितृपक्ष जब हमारे बुजुर्ग जो हमारे माँ बाप, सास ससुर और उनके माँ बाप, सास ससुर, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो होता है जब जो ख़त्म होता है, शांत होता है, तो उसकी श्राद्ध की जाती है। श्राद्ध पक्ष भी बोल सकते हैं आप उसको, शायद आप पितृपक्ष नहीं समझ पा रहे होंगे, श्राद्ध समझ पा रहे होंगे। तो 15 दिन श्राद्ध के होते हैं और इन 15 दिनों में हमारे यहाँ पर जो हमारे मानदान होते हैं, जो हमारे घर परिवार के लोग होते हैं, कुटुंबी होते हैं, उनका निमंत्रण किया जाता है, खिलाया पिलाया जाता है। तो जिस तिथि को हमारे यहाँ जो शांत होते हैं उस तिथि को उनकी श्राद्ध मानी जाती है इस 15 दिन के उपलक्ष्य दौरान। तो बस वही होना है। और आज है सोमवार और कल है मंगलवार, कल गणेश जी का विसर्जन है और कल पूर्णिमा है, और पूर्णिमा के दूसरे दिन से ही पितर आ जाते हैं। तो मेरे यहाँ तो बुधवार के दिन से ही पितर आ जाएंगे, क्योंकि बुधवार के दिन मेरे दादा ससुर की तिथि होती है। और आप लोगों ने देखा ही है कि भले ही मेरे सास ससुर नहीं है पर मैं अपने दादा ससुर की तिथि खुद ही मनाती हूँ। मैं किसी से ये नहीं कहती कि भाई तुम मनाओ या तुम मनाओ। तो मैं अपने सास ससुर के साथ रही हूँ। और देखिए यहाँ पर थे ककोरा, जिसको पड़ोरा भी कहते हैं। तो सीजन में पहली बार ही पड़ोरा आया है, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि यार पड़ोरा नहीं आया है, पड़ोरा की सब्जी खाना थी। और सिल वगैरह धोने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर ये पड़ोरा की सब्जी बनाने के लिए। तो मैंने सब्जी वगैरह कट कर ली थी, खाने की सारी तैयारी कर ली थी, और खाने में बन रहा था कढ़ी। और मुझे बनाना था आज सवा का चावल, जिसे हमारे यहाँ कोदो कहते हैं। मैंने उसको देखा पर उसमें ना थोड़ा थोड़ा सी गांठ सरी की थी, और उसको ना कूटना पड़ेगा तब कहीं जाके वो बनेगा, इसलिए मैंने उसको ढक के रख दिया। फिर मैंने चावल ही कुकर पर बना लिया था। और फटाफट से यहाँ पर कढ़ी खाली कर देंगे और इसके बाद बना लेंगे सब्जी। रोटी मैंने सेक ली थी गैस पर, और आज चूल्हा ने तो रोना रुला दिया भाई, क्योंकि ना काफ़ी दिनों के बाद चूल्हा मेरे यहाँ जला, लगभग महीने भर के बाद ही जला है। और रोना तो बहुत आ गया था, क्योंकि कढ़ी वगैरह चूल्हे पर ही बनती है। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं अपने सास ससुर के साथ रही हूँ, तो मेरे ससुर जी ने यही कहा था कि बेटा श्राद्ध पक्ष बहुत अच्छे से मनाना और पितरों को बहुत अच्छे से मानना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसे वो है कि अगर हमें ये पितृ दोष अगर लग जाता है तो उसका निवारण बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं तो करती ही हूँ, मैं शुरू दिन भी जो मेरे से बन सकता है वो मैं करती हूँ। और हम कहना चाहिए नवमी श्राद्ध जब आती है उस दिन भी मैं करती हूँ, और अमावस्या भी करती हूँ। तो वो भी ब्लॉग आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो चलिए, कढ़ाई मैंने खाली कर ली थी, कढ़ी बनी थी इसमें, उसी को खाली करके धुल लिया है। और इसमें डाल दिया था मैंने जीरा और हींग, लहसुन और प्याज बहुत बारीक कट करके डाली है। और कुछ नहीं है, सिंपल ही सब्जी बनती है, कुछ विशेष इसमें मसाले वगैरह नहीं डालते हैं। और कुछ सब्जियां ऐसी होती ना कि आप जितना सिंपल बनाओगे उतनी ही स्वादिष्ट लगती। जैसे नेनुआ की सब्जी है, जिसे हम लोग रिरुआ कहते हैं, आप लोग तोरई कहते हैं। वो सब्जी भी अगर आप सिर्फ जीरा लहसुन से भी उसको फ्राई कर देंगे, खड़ी मिर्च से और हल्दी धना डाल देंगे, सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो बस इसी प्रकार से सभी कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो कम मसालों में बहुत स्वादिष्ट लगती है। ऐसे ही होती है ककोरा की सब्जी, ये भी कम मसालों में बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर मैं बनाने लगी थी सब्जी, और इसके बाद सिर्फ सब्जी बस रह गई थी, बाकी तो सारा काम हो गया था हमारा। तो देखिए यहाँ मैंने सिर्फ हल्दी डाल के और छोड़ दिया था सब्जी को। और अब दबा देंगे इसके नीचे टमाटर, ऊपर से डाल देंगे नमक, धनिया और मिर्ची। धनिया पाउडर मैं कभी भी तुरंत मैं नहीं डालती हूँ, हाँ रस वाली सब्जी है तो तुरंत डाल देती हूँ, पर अगर सूखी तली सब्जी है तो धनिया मैं सबसे आखिरी में डालती हूँ। क्योंकि धनिया आप जैसे ही डालेंगे, धना पाउडर, धनिया कह रही हूँ मैं, धना पाउडर जैसे ही डालेंगे ना
वैसे वो कढ़ाई में चिपकने लगता है। तो ये सबसे आसान तरीका। तो चलिए सब्जी हमारी बन गई है और आ जाइए आप लोग भी फटाफट से खाना खाने के लिए, क्योंकि फटाफट से खाना खाएंगे। भूख बहुत तेज़ी की लगी हुई थी और टाइम हो गया था लगभग 12:30 का, और 12:30 एक तो मुझे बज ही जाता है खाना खाते, क्योंकि वीडियो का भी काम रहता है और लगभग 1 घंटा मुझे वीडियो के काम पे लगता ही है। वॉइस ओवर करना, अपलोडिंग करना, उसके बाद वीडियो थंबनेल वगैरह सारी चीज़ें करना। तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेले ही करती हूँ, वॉइस ओवर तो मुझे ही करना पड़ता है। कभी कभी जैसे भी मेरा वीडियो एडिट कर देती है, और जब उसके पास समय नहीं रहता तो मैं कर लेती हूँ। और खाना वाना खाने के बाद जब हम लोग खाना थाली लगाने यहाँ आए थे तो लाइट गोल हो गई थी, इसलिए मैंने थाली लगाने का कोई भी वीडियो नहीं बनाया, बस थाली की फ़ोटो ले ली थी। चलिए खाना तो हमारा हो गया, उसके बाद रसोई का हाल तो बहुत बुरा हो जाता है। तो चलिए यहाँ रसोई की सफाई कर लेते हैं, और चूल्हे की भी पुताई लगे हाथ कर ही देंगे। वैसे इसके अंदर राख थी तो इसमें हल्की सी आग होने का डर रहता है, तो मैंने राख नहीं निकाली थी। वैसे निकाल भी देती कोई दिक्कत नहीं था, इस समय तो बारिश है, पर मैंने इसके अंदर कंडा लगा दिया था ताकि शाम को धुआं करने के लिए आग बनी रहे। और चूल्हे की कर देंगे पुताई। और हम लोग को जाना था गणेश जी के बुलौआ में, हमारे यहाँ तो बुलौआ ही कहते हैं, बुलावा बुलौआ। तो बुलौआ में जाना था, तो फटाफट से मैंने ये काम निपटा लिया था ताकि शाम के लिए कुछ ज़्यादा काम ना रहे। और मेरे यहाँ आपने देखा था पिछले ब्लॉग में भुट्टे पड़े हुए थे, पड़े नहीं, पड़े शब्द अच्छा नहीं है, रखे हुए थे। तो बस शाम को कुछ ना कुछ बना लेंगे। और कढ़ी तो रखी हुई है, देखते हैं शाम को खाने की ज़्यादा ऐसी झंझट नहीं रहती है, कुछ ना कुछ बन ही जाता है। तो चलिए अब कर लेते हैं यहाँ की पुताई, और उसके बाद में चलेंगे गणेश जी के बुलौआ में। पर वहाँ का मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि काफ़ी लोगों को काफ़ी आपत्ति होती है वीडियो बनाने में। वैसे तो अभी तक मेरे गांव के लोगों ने आपत्ति व्यक्त नहीं की है, कुछ रिश्तेदार ही हैं जिनको दिक्कत होती है। तो भाई क्यों ज़बरदस्ती किसी के यहाँ का ब्लॉग बना के हम ला के डाल दें। तो वहाँ का मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, और जबकि मैं हमेशा ब्लॉग बनाने के पहले सामने वाले से पूछ लेती हूँ कि भाई हम वीडियो बनाएं या ना बनाएं। तो वैसे जिनसे मैंने पूछ के वीडियो बनाया है और डाला है, उनने कभी भी आपत्ति दोबारा से नहीं जताई है। पर हैं कुछ लोग, इसलिए मैंने वहाँ का वीडियो नहीं बनाया है। और चलिए यहाँ चूल्हे की पुताई भी कर देते हैं, और काफ़ी दिनों के बाद चूल्हे में खाना बना और पुताई हुई। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।